अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात तमाम यंगस्टर्स के लिए करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी ग्रुप को, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं हमारे, और हमेशा ही आपको पता है साल में 2-3 इलेक्शंस होते हैं। तो जब भी आप किसी ग्रुप को सपोर्ट करें तो ये मत करें कि अपोजिट ग्रुप के मेंबर्स को आप इग्नोर करना शुरू कर दें। अगर एक वकील भाई आपके किसी और ग्रुप में है जिसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनको फिर भी इज़्ज़त दें। अगर वो कहीं पे आपको बुलाना चाहें, आपको इज़्ज़त देना चाहें, तो उनकी इज़्ज़त को एक्सेप्ट करें। वो आपके दफ़्तर आना चाहें तो ज़रूर दफ़्तर को एक्सेप्ट करें, उनको इनवाइट करें। तो उसकी वजह ये है कि हम लोग, मैंने देखा है कि हमारे 80% ऑफ द वकील, वो बगैर वजह के कोई बंदा उनको नोटिस भी ना करे, वो अपने माइंड में बना के बैठे होते हैं कि जी मैं इस ग्रुप के साथ हूँ तो मैं इसी ग्रुप के साथ सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करूँगा, इसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, वरना मेरे जो बड़े हैं जी वो हमें माइंड कर लेंगे और तमाम चीज़ें कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आप एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में हैं, आपका एक अलग ओपिनियन है। हर केस के अंदर, हर पॉलिटिकल पॉइंट के अंदर आपका एक इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसमें आपने यूनाइटेड फ्रंट, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पॉलिटिक्स पढ़ी है। एक यूनाइटेड फ्रंट जो होता है, जो आपने अडॉप्ट करना होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी में होता है। वो किसी वकीलों की जो एक ग्रुप होता है, इसमें ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपकी किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग जो है वो इस तरह की नहीं होती कि जिसका इफेक्ट आपकी जो है वो ओवरऑल यूनिटी पे पड़ेगा। आपके अगर हर केस में एक ओपिनियन है आपका चेंज हो सकता है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है अगर कि आपका, मतलब हमने ऐसा नहीं कभी देखा कि कोई वकील एक हाई कोर्ट में केस हो और मेरे ऑपोजिट ग्रुप के मेंबर, वहाँ मेरे सेम ग्रुप के मेंबर उस साइड से जो है वो केस आर्ग्यू कर रहे हो मेरे खिलाफ, और मैं यहाँ से अपने क्लाइंट से फ़ीस लेने से मना कर दूँ कि जी मैं तो नहीं पेश हो सकता क्योंकि वो मेरे ग्रुप के बड़े हैं। ऐसा तो नहीं होता। केसों में तो हम पेश हो जाते हैं। तो क्यों पेश होते हैं? क्योंकि हमारा ओपिनियन होता है, हमने उस ब्रीफ के लिए प्रोफेशनली काम किया होता है। इसी तरीके से ये जो प्रोफेशन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जहाँ पे आपने एक एजेंडा के तहत आना है और वो एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना, वो मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट होगा और आप कमीना मेंबर हैं, आप कमीना मेंबर नहीं है। आप एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं उसकी आइडियोलॉजी की वजह से। अगर वो आइडियोलॉजी किसी चीज़ में आपको कोई तंग करती है, आप उनको बताएं। अगर नहीं भी है तो दूसरी पार्टी वाले लोग आपके जो है वो दुश्मन नहीं है। इधर ऑपोजिशन नहीं होती। वुकला में आपने कभी कॉन्सेप्ट सुना है कि ये ऑपोजिशन की पार्टी है? ऑपोजिशन कुछ नहीं होती। यहाँ पे जो ग्रुप जीतता है वो पूरे वकीलों का जो है वो नुमाइंदा होता है, और वो आपको आपने उसको फिर अडॉप्ट करना होता है, और आपने उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो अगले इलेक्शंस में आप उनको कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि जी ये क्योंकि उनका सदर है, ये क्योंकि उनका सेक्रेटरी है तो हम इसको मानते ही नहीं हैं, या हम तो इसको मिलने से ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको थोड़ा-सा मुझे लगता है कि हमारे यंगस्टर्स को और हमारे कुछ सीनियर वकला को भी इशू है ये चीज़ को डाइजेस्ट करने में कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये वकीलों का लॉयर्स ग्रुप होते हैं। जब ग्रुप बनता है तो आप एक किसी प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं और आप कोशिश करते हैं हमारे ग्रुप का बंदा आ जाए। लेकिन ओवरऑल आपने एक ही कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करना है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी आप किसी को कहेंगे, कुछ कहेंगे या ऑफिस में बुलाएँगे तो वो दूसरा ग्रुप माइंड कर लेगा। आप ओपन डोर्स अपने रखें, जो आना चाहता है आए, जिसको आपने वोट डालना है वो एक अपना स्टांस रखें कि जी मुझे इनकी ये चीज़ पसंद है, मैंने इनको वोट डालना है। इसमें कोई माइंड नहीं करता, मैंने तो कभी माइंड नहीं किया। ना मैंने कभी किसी को ये करते हुए देखा है कि जी ब्रीफ नहीं लेना कि वहाँ पे हमारे ग्रुप के बंदे हैं। वहाँ पे तो हम प्रोफेशनली पेश हो जाते हैं, लेकिन जब हमने किसी बंदे को इज़्ज़त देनी होती है तो उसमें पीछे हो जाते हैं कि जी ये उस ग्रुप का है या ये इस ग्रुप का है। मैंने आपको बताया कि हम लोग को भी हमारे इलेक्शंस थे जहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब भी मेरे साथ थे। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे। वो आपने बल्कि मैंने वो शेयर भी किया था। तो वो ये हुस्न होता है कि आप दोनों से मिलो, आप दोनों से रिस्पेक्टफुली बात करो। ऐसा मत करो कि मेरी आइडियोलॉजी अगर राजा साहब के साथ है तो मैं तारड़ साहब को जो है वो बुरा भला कहूँगा, ये समझूंगा। तो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस ताकि आपका सबसे अच्छे ताल्लुकात बने और आप हर चीज़ से अच्छी चीज़ अडॉप्ट करें। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आई विल सी यू टुमारो एट अ यूजुअल टाइम 8:30 PM इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।